हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। अंकिता भंडारी 19 साल की उम्र में जिसका निधन कर दिया गया हो, अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है, मगर उत्तराखंड की बेटी का निधन से पहाड़ विचलित हो उठा है। सूबे की धामी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ आनन फानन में कार्रवाई भी की, फिर भी कहीं न कहीं लोगों को शक संदेह बना हुआ है। न्याय के लिए धरने प्रदर्शन जारी है, साथ ही निधन से जुड़ी नई कहानियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। अंकिता के केस में पर्दे उधेड़ने का काम उसके दोस्त पुष्पदीप ने व्हाट्सएप से किया। चैट से ये बात सामने आई कि रिजॉर्ट मालिक और निधन के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंदी नजर रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर पहले से थी। उसने अंकिता को अपने बराबर वाले रूम में शिफ्ट करवा लिया था। दरअसल उत्तराखंड में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य के बेटे पुलकित का घर हरिद्वार में है, लेकिन वह रिजॉर्ट में रहा करता था। अंकिता को उसने बतौर रिसेप्शनिस्ट रिजॉर्ट में नौकरी पर रखा था। अंकिता के अलावा वहां कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। यही नहीं, गेस्ट भी बहुत ही कम आते थे। रूम खाली पड़े होते थे। रिजॉर्ट सिर्फ कभी कभार पार्टियों के लिए बुक किया जाता था। जब अंकिता पूछती थी कि यहाँ कोई फीमेल स्टाफ क्यों नहीं है, तो उसे जवाब मिलता था कि एक लड़की को चोरी करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर लॉकडाउन लग गया था, धीरे धीरे नया स्टाफ रखा जा रहा है। इसी बीच रिजॉर्ट मालिक पुलकित अपनी रिसेप्शनिस्ट अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। वह अंकिता को स्कूटी और ड्राइविंग कर सिखाने की कोशिश करता था। कहता था कि कई बार रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को घुमाने ले जाना होता है, इसलिए कार चलानी आनी चाहिए। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि एक बार पुलकित ने अंकिता से बहाना बनाकर कहा, रिजॉर्ट में ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं और कमरे कम नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। दरअसल रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसके बगल वाले कमरे में अकेली रही। इसी दौरान पुलकित ने रात के समय अंकिता के रूम में बैठकर शराब भी पी और अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। अब इसका विरोध जब किया गया तो पुलकित ने दूसरे दिन अंकिता से माफी भी मांगी और कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना, रात को मैं नशे में था। रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से हुई थी। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी अपने बयान में अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव की बात कह चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाश अभियान चला रही थी। शनिवार यानी 24 सितंबर के सुबह पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी जिला पावर हाउस के पास मिली थी। अंकिता भंडारी के निधन के आरोपी में पुलिस ने रिजॉर्ट में मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विनोद आर्य का बेटा है। आरोपी सौरभ ने पुलिस को बताया था कि अंकिता और पुलकित में विवाद हुआ था। अंकिता हमें अपने साथियों के बीच बदनाम करती थी, हमारी बातें अपने साथियों को बताती थी कि हम उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहते हैं। इस दौरान हुई हाथापाई के समय हमने गुस्से में धक्का दे दिया था और वो नहर में गिर गई थी। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।